हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी फिट हेल्दी एंड ब्यूटीफुल नेचुरली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्पगंधा के बारे में। जी हाँ, सर्पगंधा के लाभों के बारे में, उससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में और क्या क्या सावधानियां इसके उपयोग के दौरान रखनी चाहिए, उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सर्पगंधा, जिसका साइंटिफिक नाम राउल्फिया सर्पेंटिना भी है, भारतीय औषधीय पौधा है। इसका उपयोग सदियों से पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा में विभिन्न तरह के रोगों के निदान पाने के लिए किया जाता रहा है। सर्पगंधा में कई एल्केलाइड होते हैं, जिनमें रिस्पाइन, अस्माइलिन और सर्पेंटाइन शामिल हैं, जो इसके उपचारात्मक गुणों में योगदान करते हैं। इस वीडियो में हम इससे जुड़े कई लाभों के बारे में और इससे होने वाले दुष्प्रभावों और क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए इसके उपयोग के दौरान, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें सर्पगंधा के बेनिफिट्स के बारे में, यानी कि इसकी उपयोगिता के बारे में, तो इसका जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है एंटी डिप्रेशन और इंसोम्निया को ट्रीट करने में यह बहुत ज्यादा सहायक है। होता यह है कि जो पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, उनको कई बार होता है कि रात को नींद नहीं आती। खासतौर पे ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हों या फिर कैंसर के पेशेंट हों, उनको नींद आने की बहुत ज्यादा समस्या रहती है और जब नींद नहीं आती है तो बॉडी और ज्यादा रेस्टलेस हो जाती है। ऐसे में सर्पगंधा का उपयोग बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। यानी कि जो सर्पगंधा का सबसे पहला जो उपयोग है वो ये है कि यह एंटी डिप्रेशन प्रॉपर्टीज में बहुत रिच है, यानी कि एंजाइटी से निजात दिलाने में बहुत ज़्यादा सहायक है। इससे अनिद्रा, चिंता, बेचैनी से पीड़ित व्यक्ति के लिए यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यह मन को शांत करने और विश्राम की जो फीलिंग है उसको पैदा करने में बहुत ज़्यादा सहायक है। सर्पगंधा का उपयोग अक्सर चिंता, विकारों और नींद की गड़बड़ी के लिए एक प्राकृतिक उपचार के रूप में किया जाता है। द सेकेंड बेनिफिट ऑफ सर्पगंधा इज कि ये हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, बीपी में यह बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसमें मौजूद एल्केलाइड विशेष रूप से रिस्पाइन रक्त वाहिनियों को चौड़ा करके इसके पेरिफेरल रेसिस्टेंस, यानी कि परिधीय प्रतिरोध को कम करके रक्तचाप को कम करने में बहुत ज्यादा सहायक है। यह पारंपरिक रूप से आयुर्वेद में उच्च रक्तचाप और संबंधित जो हृदय संबंधी समस्याएं, उन सब के मैनेजमेंट के लिए इसका उपयोग बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। लेकिन इन सारे उपयोगों को बताने के साथ ही में यह बताना भी बहुत आवश्यक है कि इसका उपयोग एक तो बहुत सीमित समय के लिए, बहुत लंबे समय के लिए सर्पगंधा का उपयोग नहीं किया जाता। दूसरी चीज है कि इसका उपयोग किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की रेख में ही, उसके सुपरविजन में ही करना चाहिए। इसको कतई भी सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये इसमें जितनी भी जानकारी आपको उपलब्ध होती है वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होती है, न कि सेल्फ मेडिकेशन के लिए। जब तक आपको किसी चीज का पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आप कैसे उससे ट्रीटमेंट ले सकते हैं? तो इसके लिए आपको आवश्यक है कि कई चिकित्सक हैं, अच्छे अच्छे चिकित्सक हैं, इवन पतंजलि चिकित्सालयों में जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी देते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। अन्य कई संस्थान हैं जिस तरह की जो कि आयुर्वेदिक कंसल्टेंसी प्रदान करते हैं, आप वहाँ से सुझाव ले सकते हैं। उसके बाद ही आप इस तरह की जो औषधियाँ हैं उनका उपयोग करें। नेक्स्ट, अगर हम इसकी उपयोगिता की बात करें सर्पगंधा की, तो ये मेंटल हेल्थ के लिए, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत सहायक है। इसमें ये मस्तिष्क को शांत करता है, मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको सपोर्ट करता है, उसकी फंक्शनिंग को दुरुस्त करता है। यह डिप्रेशन, अवसाद के लक्षणों को कम करने और तनाव कम करने और भावनात्मक जो इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करने में बहुत ज़्यादा सहायक है अश्वगंधा। हालांकि मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए इसका उपयोग करने से पहले यहाँ पे दोबारा से ये रिपीट करने चाहेंगे बात की, इस तरह के जो मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए किसी डॉक्टर का सलाह लेना बहुत जरूरी है। सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यह माइग्रेन में बहुत ज्यादा राहत देता है। सर्पगंधा माइग्रेन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। एक सर्पगंधा माइग्रेन से निजात दिलाने में काफ़ी सहायक है। इसके वायु डायलेटरी प्रभाव और शांत करने वाले गुण माइग्रेन के हमलों की गंभीरता और आवृत्ति को कम करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं और माइग्रेन के लिए इसका उपयोग करने से पहले
डॉक्टर से अवश्य सलाह ले लें, क्योंकि माइग्रेन एक बहुत ही खतरनाक मतलब क्योंकि माइग्रेन एक बहुत ही पीड़ादायक दर्द है। इससे मरीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसके सारे जो रोज़मर्रा के काम हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। इसके अलावा जो मांसपेशियों में कई बार कुछ लोगों को क्रैम्प्स उठते हैं, ऐंठन होती है, उन सबको भी कम करने में अश्वगंधा बहुत ज़्यादा सहायक है। इसके अलावा इसके सेवन से ब्लड शुगर को मैनेज किया जाता है, यानी कि ब्लड का जो स्तर है, लेवल है ब्लड शुगर का, उसके लेवल को मैनेज करने में भी सर्पगंधा बहुत ज़्यादा सहायक है। यानी कि यह एंटी डायबिटिक इफ़ेक्ट इसमें है और इसके सेवन से, अश्वगंधा के सेवन से डायबिटीज़ को भी मैनेज किया जा सकता है। अब इसके अगर हम बात करें दुष्प्रभावों की और सावधानियों की, इसके साइड इफ़ेक्ट्स की और प्रिकॉशंस की, तो हाइपरटेंशन में जो है सर्पगंधा हाइपरटेंशन में ज़रूर दिया जाता है, बट जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बहुत कम है उन लोगों को ये सब नहीं लेना चाहिए, सर्पगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें होगा क्या कि सर्पगंधा के सेवन से जिन लोगों का ऑलरेडी ब्लड प्रेशर बहुत कम रहता है उन लोगों का और ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो बड़ी सावधानी से, अगर किसी को माइग्रेन भी है, हाई लो ब्लड प्रेशर भी है, तो इस स्थिति में चिकित्सक के देखरेख में ही इसका सेवन करें और जैसा डायरेक्शन एक चिकित्सक दे उसी हिसाब से चलना चाहिए। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है सर्पगंधा का प्रयोग। तो इसके सेवन से वॉमिटिंग की फीलिंग, पेट की परेशानी का अनुभव हो सकता है। यदि इस तरह का सेवन करने के बाद इस तरह के लक्षण बने रहें तो इसका उपयोग तुरंत बंद कर देना चाहिए और इसका उपयोग करना ही एक अच्छे डॉक्टर की सलाह और उसके सुपरविज़न में करना चाहिए। इस ड्रग इंट्रैक्शन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं सर्पगंधा के साथ। तो अन्य कोई दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर गैप रखना है और जैसा डॉक्टर सलाह दें उस हिसाब से आपको चलना है। गर्भवती महिलाएं हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, उन सबको ये सब नहीं लेना चाहिए। अगर लेने की हालात आ ही जाते हैं तो किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही लें। अंत में यही कहना चाहेंगे कि सर्पगंधा का उपयोग किसी योग्य स्वास्थ्य प्रोफेशनल यानी कि हेल्थ प्रोफेशनल के और आयुर्वेदिक चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि वो आपके व्यक्तिगत हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को चेक करेंगे और दवाइयों के इंट्रैक्शन की संभावना को देखेंगे। इस सब में बातचीत करके विचार करने के बाद ही वह किसी चीज़ की सलाह देंगे आपको। तो ये था आज का वीडियो अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ सर्पगंधा। इफ़ यू वांट टू परचेज दिस ऑनलाइन यू कैन परचेज इट फ्रॉम एनी कमर्शियल साइट, अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। Thanks for watching. Take care. Bye-bye. If you like this video, don't forget to share this video with your friends and do subscribe our channel for more informative videos like this.